Please subscribe the channel and don't forget to click the bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. So previously we have studied about the cuticle, stomata and various epidermal extensions. So now we are turning our attention to the photosynthetic apparatus of the leaf. So as far as the photosynthetic ground tissue of the leaf is concerned, that is which is also called the mesophyll, is sandwiched between the upper epidermis and the lower epidermis. हमने epidermis की बात कर ली कि लीव्स में epidermis किस तरह की होती है, उसके कितनी लेयर्स होती हैं, वो किस तरह एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ, प्लांट्स की स्पीशीज़ के साथ वो चीज़ें चेंज होती रहती हैं. इसी तरह उसकी जो एक्सटेंशन है, फॉर एग्जांपल स्टोमेटा है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्राइकोम्स है, क्यूटिकल है. इसी के साथ साथ अब हम आगे जाते हैं तो देखते हैं कि मेसोफिल जो है, जो प्राइमरी या हम कह सकते हैं कि मेजर फोटोसिंथेटिक टिश्यू है, या जिसने लीव्स का एक मेजर फंक्शन परफॉर्म करना है, वो इन दोनों एपिडर्मिस के दरमियान में सैंडविच्ड होता है. मतलब इन दोनों के दरमियान में होता है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में. तो जहाँ तक मेसोफिल की बात है, वर्ड की बात है, ये ग्रीक से है और जिसका मतलब क्या है, मिडल ऑफ द लीफ. तो चूंकि ये सैंडविच्ड है दो एपिडर्मिस के दरमियान में मौजूद है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि मेसोफिल टिश्यू. सो इट इज कम फ्रॉम द ग्रीक. जिस तरह हमने पहले स्टोमेटा का कहा कि वो ग्रीक वर्ड से है, माउथ रिस्पायरेशन के लिए, गैसेज एक्सचेंज के लिए. इस तरह यहाँ पे भी ग्रीक वर्ड यूज हुआ है जिसका मतलब है मिडल ऑफ द लीफ. तो मेसोफिल टिश्यू को नाम इसीलिए दिया गया है बिकॉज इसकी लोकेशन की वजह से. सो मेसोफिल है क्या चीज़, टिश्यू क्या चीज़ है? दीज आर द पैरेन्काइमा सेल्स पैक्ड विद द क्लोरोप्लास्ट. तो मेसोफिल टिश्यू जो है ये पैरेन्काइमा सेल्स हैं एक्चुअली, लेकिन उनमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद है. आर क्लोजली अरेंज्ड विद मैनी एयर स्पेसेस बिटवीन देम दैट फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज. ये पैरेन्काइमा सेल्स हैं जो क्लोजली पैक्ड होते हैं, और इसी के साथ साथ उसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो एबंडेंटली मौजूद होता है. जहाँ तक इनकी अरेंजमेंट की बात है, दे आर लूजली अरेंज, दे आर नॉट कम्पैक्टली अरेंज. उनमें एयर स्पेसेस भी मौजूद होती हैं, और उन एयर स्पेसेस का फंक्शन क्या है कि वो गैसेज एक्सचेंज को फैसिलिटेट करती हैं. सो दीज इंटरसेलुलर एयर स्पेसेस अकाउंट फॉर एज मच एज 70% ऑफ द लीफ वॉल्यूम. तो एक तो हमारे पास मेसोफिल के सेल्स हैं, उसी के साथ साथ उसमें एयर स्पेसेस हैं. तो एयर स्पेसेस उसमें इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो तकरीबन 70% लीफ का जो वॉल्यूम है वो एयर स्पेसेस के ऊपर मौजूद होता है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है इसलिए आज से कि एयर स्पेसेस जो हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा होती हैं. तो 70% जो है वो इसका बहुत ही ज़्यादा लीफ का एरिया है विच इज़ कवर्ड ओनली बाय द एयर स्पेसेस. तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एयर स्पेसेस जो है वो लीफ में कितनी होती है. So in many plants the mesophyll is divided into two sublayers. तो in majority of the plant, most of the plant जो mesophyll tissue है हम उसको divide कर सकते हैं दो सब layers में. मतलब क्या है कि एक तो mesophyll tissue सारे का सारा है, लेकिन उसको हम दो further division में, further categories में divide कर सकते हैं. जिसमें toward the upper epidermis the columnar cells are stacked closely together in a layer called palisade mesophyll. तो एक palisade mesophyll है या palisade जो है पैरेन्काइमा जिसको हम कह सकते हैं, उसमें क्या होता है कि वो सेल्स जो हैं दे आर कॉलमनर, वो कॉलम की तरह होते हैं. हम कह सकते हैं कि दे आर वर्टिकल इन पोजीशन, और वो स्टैक्ड होते हैं, मतलब पैक्ड होते हैं क्लोजली, एक दूसरे के ऊपर पाइल्ड अपॉन होते हैं. सो क्लोजली टुगेदर इन ए लेयर कॉल्ड द पैलिसेड मेसोफिल. तो ऐसी लेयर जो कॉलमनर सेल्स की होती है और एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं, तो ऐसे को हम कहते हैं पैलिसेड मेसोफिल. So in the lower portion the cells are more loosely and more irregularly arranged in a layer called spongy mesophyll. उसके नीचे एक और लेयर है, एक और लोअर पोर्शन है, और उसके सेल्स जो हैं वो बहुत लूजली अरेंज होते हैं, और उनकी जो अरेंजमेंट है इट इज़ आल्सो इरेगुलर. तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जी मेसोफिल. तो ये हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, जो कॉलमनर सेल्स हैं वो पैलिसेड मेसोफिल, और जो हमारे पास irregularly arranged and loosely packed cells हैं वो क्या है, स्पॉन्जी मेसोफिल. The two layers have different functions. जिस तरह इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो इनका फंक्शन भी क्या होता है, वो डिफरेंट होता है. सो पैलिसेड मेसोफिल इज द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द लीफ. तो जहाँ तक पैलिसेड की बात है, जो मेजर फंक्शन है फोटोसिंथेसिस का, इट इज परफॉर्म्ड बाय द पैलिसेड मेसोफिल इन द लीफ.
So again, what we have, the palisade is the main site of photosynthesis. Photosynthesis also occurs in the spongy mesophyll, but the primary function of the spongy mesophyll is to allow diffusion of gases, particularly carbon dioxide. तो यहाँ पे इनका फंक्शन जहाँ जिस तरह डिफरेंट है, तो इसका जो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर जिस तरह डिफरेंट है उसी तरह इसका फंक्शन भी डिफरेंट है. तो पैलिसेड का फंक्शन मेनली फोटोसिंथेसिस है, और इसी तरह स्पॉन्जी मेसोफिल का इनडायरेक्ट फंक्शन है फोटोसिंथेसिस के लिए, और वो क्या है कि ये फैसिलिटेट करता है गैसियस एक्सचेंज को, कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज को. तो अगर देखा जाए तो दोनों का रोल फोटोसिंथेसिस में ही है. अगर गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा तो पैलिसेड मेसोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते. तो ये दोनों तकरीबन एक दूसरे के साथ रिलेटेड ही बातें हैं. सो हियर वी हैव द डायग्राम. ये जो आपको नज़र आ रही है कॉलमनर सेल्स जो यहाँ पे मौजूद हैं, ये एक्चुअली दीज आर द पैलिसेड मेसोफिल, और उसके बाद यहाँ पे ये जो हमारे पास इरेगुलरली अरेंज्ड सेल्स हैं, दीज आर द स्पॉन्जी मेसोफिल. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देयर इज ए लॉट ऑफ एयर स्पेसेस. तो ये एयर स्पेसेस जो है ये बहुत ज़्यादा होती हैं, और ये एयर स्पेसेस क्या करती हैं कि फैसिलिटेट कि ये गैसेस के एक्सचेंज को फैसिलिटेट करते हैं. So palisade mesophyll may be further organized into 1, 2, 3 or even more layers of the cells. तो palisade mesophyll जो है ये आगे फर्दर भी ऑर्गेनाइज हो सकता है, एक लेयर में भी, दो में भी और तीन में भी, और इससे ज़्यादा के लेयर में भी वो हो सकता है. The presence of additional layers of palisade mesophyll is at least partly an adaptation to environmental condition. तो ये कितने लेयर्स होंगी, कैसे अरेंज होगा, कितनी उसकी थिकनेस होगी, सेल्स कितने होंगे, ये सारे के सारे एक एडाप्टेशन है, और वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के ऊपर कि इन्वायरमेंट कैसा है. जिस तरह का इन्वायरमेंट होगा ये सारे के सारे एडाप्टेशन भी उसी तरह के ही होंगे. सो लीव्स एक्सपोज्ड टू डायरेक्ट सनलाइट कंटेन मोर लेयर्स ऑफ पैलिसेड मेसोफिल देन डू शेडेड लीव्स ऑन द सेम प्लांट. तो यहाँ पे मैंने जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन की हमने बात की, इन्वायरमेंटल कंडीशन में सबसे एक पहला फैक्टर जो है वो है सनलाइट का. तो सनलाइट जिस तरफ ज़्यादा होगी, जो एरिया जो है लीफ का डायरेक्टली एक्सपोज्ड है सनलाइट की तरफ, तो वो क्या होगा, इट हैज़ मोर पैलिसेड मेसोफिल देन डू द शेडेड लेयर. तो शेडेड लेयर की तरफ पैलिसेड कम होगा, जबकि एक्सपोज्ड एरिया की तरफ जो है वो पैलिसेड ज़्यादा होगा. इन डायरेक्ट सनलाइट द लाइट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू इफेक्टिवली पेनिट्रेट मल्टीपल लेयर्स ऑफ पैलिसेड मेसोफिल अलाउइंग ऑल लेयर्स ऑफ टू फोटोसिंथेसाइज इफिशिएंटली. तो ये जो लेयर्स बनती है हमारे पास, 2 हैं, 3 हैं, 4 लेयर्स हैं मेसोफिल की, ये एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रही, इन्हीं फोटोसिंथेसिस को रिड्यूस या इनहिबिट नहीं करती. जो लाइट है वो इक्वली पेनिट्रेट होती है हर एक लेयर में, और एक जो फोटोसिंथेसिस है वो हर एक लेयर में इक्वली हो रही होती है. सो हियर वी हैव द डायग्राम, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है. सो हियर वी हैव द अपर एपिडर्मिस, और इसी अपर एपिडर्मिस के ऊपर वो सारे के सारे स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जो हम पहले बात कर चुके हैं. ये जो आपको लेयर नजर आ रही है ये वर्टिकल सेल्स की, दिस इज द पैलिसेड मेसोफिल, और इस तरफ जो है देयर इज ए स्पॉन्जी मेसोफिल. तो ये स्पॉन्जी मेसोफिल इरेगुलरली अरेंज्ड है. Here we have the stoma or the stomata, guard cells from where the gases exchange occur. As you can also see the air spaces in the spongy mesophyll, and in between them there is a bundle sheath cells and xylem and phloem. These bundle sheath cells we are going to discuss it in the further discussion. ये specialized character है कुछ plants का photo respiration को reduce करने के लिए. So here we have the cuticle, the upper epidermis, so all the structure which we have studied are present in the diagram. The veins are vascular bundles of a leaf extend through the mesophyll, so branching in extensive, and no mesophyll cell is more than 2 or 3 layers away from a vein.